सभी महापुरुषों के चरणों में दास का प्यार भरा धन्यवाद। महापुरुषों, हमने गुरुवचनामृत पुस्तक में संकलित विचारों के ऑडियो रूप में एक श्रृंखला प्रस्तुत करने का प्रयास किया है, जिसमें बाबा अवतार सिंह जी महाराज, बाबा गुरबचन सिंह जी महाराज और बाबा हरदेव सिंह जी महाराज के विचारों को ऑडियो रूप में प्रस्तुत करेंगे। इसमें शब्द उनके होंगे, सिर्फ आवाज़ मेरी है, तो इसे पूरी तरह श्रवण करें और अपने जीवन को आनंद से भरकर इनको अपने जीवन में ढालने का प्रयास करें। सभी को धन्यवाद। तो इसी श्रृंखला में आज हम बाबा अवतार सिंह जी महाराज के विचारों को श्रवण करेंगे, जिसमें उन्होंने हमें अपने जीवन को सुखी कैसे करना है इस विषय में बताया है। तो आइए श्रवण करते हैं बाबा अवतार सिंह जी महाराज के ये दिव्य वचन। सत्संगत बाबा अवतार सिंह जी महाराज कहते हैं, घर से भूख बाहर फुन सूखा। जिस वक्त से मैं परमात्मा की तरफ लगा हूँ, जिस वक्त से मैंने ज्ञान प्राप्त किया है, मुझे पूरा सद्गुरु मिला है, मैं उसी वक्त से सुखी हो गया हूँ। मैं घर में रहता हूँ तो भी सुखी हूँ, कहीं बाहर चला जाऊँ तो भी सुखी रहता हूँ। सो गुरुमुखो, भक्त के दोनों लोग सुहेले हो जाते हैं। या अपनी हालत आप ही बयां कर रहा है कि अगर मैं लेटा हुआ हूँ, बैठा हुआ हूँ, सोया पड़ा हूँ, हर प्रकार से सुखी रहता हूँ। हरि सिमरन सकल विनाशे दुखा। हरि का सिमरन करने से मेरे सारे दुखों का विनाश हो जाता है। या हरि का नाम ऐसी औषधि है कि जो भी इसको खाता जाए उसका दुख दूर हो जाता है। अब आपने ही अपनी ओर देखना है कि जिन लोगों ने इस औषधि को खाया है उनका दुख दूर हो गया है या नहीं। अगर दुख दूर हो गया है तब तो ठीक है। जिनको बीमारी लगी हो, जिसकी बीमारी दूर हो जाती है, उसको अस्पताल से छुट्टी मिल जाती है, वह मुक्त हो जाता है। परंतु जिनकी बीमारी ठीक नहीं होती, उनका इलाज अस्पताल में करने के लिए उन्हें वहीं रखा जाता है। सगल सुख जातु चित आवे। जिस समय निरंकार याद में आता है, सारे ही सुख मेरे पास आ जाते हैं। जिसको परमात्मा याद आ जाए उसे सारे ही सुख प्राप्त हो जाते हैं। इधर एक ही चीज़ है, अगर इस चीज़ को प्राप्त नहीं किया तो दुखी है, अगर इस चीज़ की प्राप्ति कर ली तो वह सुखी है। और वह चीज़ है ब्रह्म ज्ञान। जिसे ज्ञान प्राप्त हो गया उसका दुख दूर हो गया है। तब ही उसने आवाज़ दी है कि हे दातार, जिस समय तू याद में होता है, घर में बाहर में और जहाँ भी हो, उस समय अत्यंत खुशियाँ होती हैं। अतः साथ संगत जी, जिना शशि गिरीश ना विसरे, हरिनामा मानी भंतु, धनु सिसेय नानका पूरन सोई संतु। अर्थात जिनको किसी समय भी अपना प्रभु निरंकार नहीं भूलता, वही पूर्ण संत है। गुरुमुखों, या हर समय उठते बैठते सोते जागते हमारे साथ रहता है। जिते किते दिसे नाले, इसी का ध्यान धरना है। इसको किसी भी समय भूलना नहीं है। जो नहीं भूलते वे बड़े भाग्यवान हैं। उनके निकट कोई तकलीफ़ नहीं आ सकती। वे सबसे ऊंचे तथा पवित्र लोग हैं। सब चीज़ें उनसे भय खाती हैं, परंतु जो प्रभु को अंगसंग नहीं जानते उन पर ये चीज़ें अपना भय डाले रखती हैं। इसलिए प्रभु निरंकार को याद में रखा करो। तुम्हारे निकट कोई चीज़ नहीं आ सकती। जितनी भी भयानक चीज़ें बनी हैं केवल संसार के लिए हैं, तुम्हारे लिए नहीं। तुम्हें भय देने वाली, मारने वाली कोई वस्तु नहीं है। तुम्हारे निकट कोई दुख नहीं आ सकता है। भयानक कोई वस्तु नहीं आ सकती। पहले भी संतों ने कहा है, नाल नारायण मेरे, जमदूत न आवे नहरे। कोई अंगुली तक नहीं कर सकता
केवल इसे अपने साथ समझने की ज़रूरत है और तुम्हें कुछ नहीं करना। इस समय तुम्हें यही याद रहे कि बाबा जी ने यह बात बताई है कि यह निरंकार है, यह तुम्हारे अंग संग है, रोम रोम में रमा हुआ है, फिर तुम्हें कोई चीज़ भयभीत नहीं कर सकती। गुरुमुखों महापुरुषों, जो इन वचनों को याद रखते हैं, वचन गुरु जो पूरे कहियो, मैं ठीक गाठड़ी बांधा। जिन्होंने इन वचनों को गांठ से बांध लिया है, उनके निकट कोई भयानक चीज़ नहीं आ सकती, कोई तकलीफ़ नहीं आ सकती। वह ऐसा कहा है कि ना करे कि मुझे उस जगह पर भय लगता है। मैंने उस जगह पर वह चीज़ देखी, बल्कि सबको देखकर खुश हुआ करो। चाहे तुम्हारे सामने सांप का रूप धार कर, शेर का रूप धर कर, या कोई ऐसा भयानक रूप धर कर जो कि इंसान को मार देने वाला हो आ जाए, फिर भी तुम इस मंत्र तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हूँ, मुझे बख्श लो का सुमिरन किया करो। कोई भी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा। केवल यह तुम्हारी परख होती है। निरंकार यह देखता है कि यह मेरा ध्यान रखता है या नहीं, या इन चीज़ों में भूल जाता है। जो नहीं भूलते उनको ही गुरुमुख कहा गया है। यहाँ पर गुरुमुखों के बयान ही लिखे हुए हैं कि हे निरंकार, अगर तुम याद रहो तो हर तरफ सुख ही सुख है, परंतु अगर तुम्हें भूल गए, तू विसरे ता सब को लागू, चित आवे ता सेवा। अगर तू याद में रहे तो हर तरफ सेवा ही सेवा होती है। भूल जाओ कि दुख तकलीफ़ हावी हो जाती है। गुरुमुखों, अगर कभी भयानक से भयानक रूप भी तुम्हारे सामने आ जाए तो वे भी तुम्हारी सेवा ही करेंगे। जिस प्रकार आपने सुना ही है कि श्री गुरु नानक देव जी पर एक सांप ने छाया की। इसका अर्थ केवल यह ही है कि सांप तो लोगों को मार देते हैं, परंतु रब्बी लोगों को छाया ही किया करते हैं। ऐसी बातें इतिहास में तुम्हें इस लिए बताई हैं कि तुम प्रभु को जानने वाले हो। तुम्हारे निकट कोई चीज़ नहीं आ सकती, तुम भयभीत ना हो। उन्होंने ये बातें अपने प्रयोग में लाकर तुम्हें बताई हैं। अगर जो यह लिखा हुआ है या जिसके जीवन में आया है वह कह रहा है, सो नाम जपे जो जनु तुदु भावे। हे प्रभु, जो तुम्हें भा गया है उसी ने नाम को जान लिया है, उसी के मन में कोई भ्रम नहीं रहा। अगर तू उस समय को भा गया और वह तुझे अच्छा लग गया है तो फिर कोई नहीं रह गया। जिस प्रकार लोग कहा करते हैं कि मियाँ बीवी राजी तो क्या करेगा काजी। अगर निरंकार और आत्मा आपस में मिले हुए हैं तो दुनिया इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। इसलिए महापुरुषों, तुम कभी भ्रम में ना पड़ा करो। तुम्हारे सामने इस धरती पर कोई और नहीं है। तनु मनु शीतलु जपी नाम तेरा। अर्थात भक्त यहाँ पर अपनी हालत कहता है कि तेरा नाम को जानने से मेरा मन तथा तन भी शीतल हो गया है। वास्तव में शरीर भी तब सुखी होता है जिस समय इसमें नाम रूपी रोशनी आ जाती है, तब शरीर का रोम रोम सुखी हो जाता है। हरि हरि जपत ढये दुख देरा। कहते हैं कि हरि का नाम जपने से दुखों का नाश हो जाता है। आओ गुरुमुखों, हरि सर्वव्यापक हमारे साथ है। जिस समय तुमने इसको जान लिया है तो तुम्हारे सारे दुखों का नाश हो गया है। इंसान को अज्ञानता का, अभिमान का, जन्म मरण का दुख लगा हुआ है। जिसने परमात्मा को जान लिया है उसके सारे दुखों का नाश हो जाता है। अज्ञानता चली गई है, ज्ञान हो गया है। इंसान तन मन धन निरंकार का समझने लगा तो अभिमान
दूर हो गया है और मैं का भाव टूटते ही जन्म मरण के चक्कर से छूट गया है। हुक्म परमात्मा का है, हाकिम और हुक्म दो नहीं होते। जिस प्रकार जिसका हुक्म चलता है उसी का नाम हाकिम है। हमारे पास हुक्म ही आता है और हुक्म ही हम मानते हैं। यहाँ पर भी निरंकार दातार और जो इसको मानता है ये दो नहीं है, इसी प्रभु को ही मानना है, इसी का नाम हुक्म है। इसी प्रकार अगर हाकिम है तो हुक्म होता है और अगर हुक्म हो तभी हाकिम माना जाता है। यहाँ पर भी कहा गया है कि जिसने हुक्म मान लिया वही परवान है। हे भक्त कहता है कि हे दातार, जो तुम करोगे वही होगा, तेरे बगैर कुछ नहीं हो रहा है, मैंने तेरी आज्ञा में ही चलना है। गुरुमुखों को भाड़े में चलने को ही हुक्म मानना कहा गया है। यह भी इसी प्रकार कहा है, ज्यों ज्यों तेरा हुक्म तिव तिवे होना। जिन्होंने ऐसा मान लिया है वे कहते हैं कि ज्यों बुलावा त्यों नानक दास बोले, कि काठ की पुतरी कहाँ करे बपूरी, खिलावन हारो जाने, और जैसा बेक करावे बाजीगर तैसो ही सांग आने। इसी प्रकार अपने आप को काठ की पुतली बनाया है और कहा है कि जिस प्रकार मेरा मालिक नचा रहा है मैं उसी प्रकार नाच रहा हूँ। साच शब्द जा का निशानो, जिसका निशाना सच्चे शब्द की तरफ है। सच्चा शब्द यही है कि जिसको आदि सच जुगादि सच है भी सच नानक होसी भी सच कहा गया है। तो तुम्हें बताया गया है कि यह निरंकार है, यह सच्चा शब्द है। गुरुमुखों, इसी को कहा है कि भाई सत 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 हर सत 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 साधा, बचन गुरु जो पूरे कयो मैं चीक गाठड़ी बांधा। जो पूरे गुरु ने कहा है इसी को ही सत्य मानना है। केवल निरंकार ही सत्य है और कोई वस्तु नहीं। जिसका निशाना सच्चा है उसको कोई भय नहीं। कहते हैं कि सच्चो रहे सबको ऊपर सचु आचार। जिसका निशाना सच्चे शब्द पर है वे ऊंचे आचार वाले हैं। अतः साध संगत जी, विशेषता केवल सच्चे निशाने की ही है। संसार जप तप पूजा पाठ तीर्थ स्नान व्रत नेम बहुत कुछ कर रहा है, परंतु उनका बन कुछ नहीं रहा है, क्योंकि उनका निशाना कोई नहीं है। जिनके पास सच्चा निशाना हो उनका ही सब कुछ बनता है। गुरुमुखों, तुम्हारा यह निशाना है। तुम निशाने से बोल रहे हो कि हे निरंकार, हम तेरे हैं। गुरु पूरे हरि नाम दहाड़िया। कहने का भाव है कि जब से मुझे पूरा गुरु मिला है मेरा मन उसी समय से हरि नाम पर दृढ़ हो गया है, सुखी हो गया है। गुरुमुखों महापुरुषों, इससे ऊपर और कोई वस्तु नहीं है। इसलिए कहा है कि इससे ऊपर नहीं विचार, जाके मन बसियो निरंकार। इससे ऊपर कोई विचार नहीं है। कोई भी हिंदू मुसलमान सिख ईसाई क्षत्रिय ब्राह्मण शूद्र वैश्य जिसने अपने परमात्मा को जान लिया है वह इस भावसागर से पार हो गया है। तमाम वेद शास्त्र गुरु पीर संत साधु यही आवाज़ दे रहे हैं। अगर आपने भी अंगसंग परमात्मा को पहचान लिया है और अंगसंग नज़र आ रहा है, फिर तो तुम्हारे और लिखने वालों में कोई अंतर नहीं है। यहाँ पर दो प्रकार के व्यक्तियों की हालत लिखी हुई है, जो मन में के कहे अनुसार चलते हैं और जो निरंकार परमात्मा का के कहे अनुसार चलते हैं। जो मन के अनुसार चलते हैं उनको मनमुख साखत कहा गया, और जिन्होंने परमात्मा को अंगसंग जान लिया है और देख रहे हैं उनको संत कहा गया है। साध संगत, जो लोग सच्चे होते हैं वे अपनी सच्ची आवाज़ देते हैं और जो कुछ उनके अंदर होता है वही बाहर निकलता है।
जो पावे माड़े विच वस्त, सो निकले क्या कोई करे विचारा। जिन्होंने अपने अंदर वैर विरोध निंदा भरी हुई है और जिन्होंने संसार को सज्जन बनाया हुआ है, संतों की संगत करते हैं, उनके अंदर से यही निकलता है कि मेरे भ्रम दूर हो गए हैं, मेरे प्रभु से मेरा मिलन हो गया है, मेरा बेड़ा पार हो गया है। साथ संगत यह आवाज़ उसी ने दी है कि जो सुखी हो चुका है। इसलिए लिखा है, जिन नाम धिराया गए मस्कत घाली, नानक ते मुख उजले होर किते छुटी नाली। साथ संगत जी धन्यकार। साथ संगत जी, अगर आपको ये विचार और ये वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा महापुरुष इसका लाभ उठा सकें। साथ संगत जी धन्यकार जी।